Dear students, today I am going to start a new paragraph of the second lesson, the sound of music. Now and explaining the third paragraph in Hindi. But Alvin was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it. But most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potentials, and he began by tuning two large drums to the different note. Don't listen to your ears, you would say. Try to sense it some other way, says Alvin. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west of the lower one from the west town. Forbes repeated exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain note of different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound of vibrations. The rest was sheer determination and hard work. देखिए अब इसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एल्विन इसे छोड़ने वाली नहीं थी, इससे हार मारने वाली नहीं थी। यानी कि उस चीज़ से वह एवलिन जो है हार नहीं मानने वाली थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की और संगीत में अपनी रुचि लेने की जो है निश्चय कर चुकी थी, अर्थात दृढ़ संकल्प कर ली थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने जो है देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। उसी दिन उसने निश्चय किया, उसी दिन उसने फैसला किया कि वह भी इसे चाहेगी, वह भी इसे बजाना चाहेगी। करा कि मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स। करा कि अधिकतर जो उसके टीचर्स थे, सभी शिक्षकों में अधिकतर जो शिक्षक थे उसे हतोत्साहित किया, परंतु जो तबला मास्टर था रॉन फॉर्बिस, वह उसके गुणों को परखते हुए उसे जो है उत्साहित किया, उसको बताया, उसको कहा। फिर कह रहा है कि रॉन फॉर्बिस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट। अब उसने जो है दो बड़े ढोलों को भिन्न स्वरों में बजाने से आरंभ किया। तो डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, और उससे कहा गया कि तुम इस स्वर को जो है अपने कानों से न सुनो। ही वुड से उसने कहा कि तुम अपने स्वरों को कानों से न सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे रास्ते से समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट ऑफ। अचानक उसने जो है अपने वेस्ट के ऊपर से एक ड्रम को, अर्थात उस स्वर के आवाज़ को सुनते हुए महसूस किया। लोअर वन फ्रॉम वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे से एक नीचे जो ड्रम बजाया गया उससे वहाँ से आवाज़ होता है उसे उसके स्वर का। फॉर्बिस रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्बिस ने एक बार पुनः उसको रिपीट करता है, अर्थात दोहराता है। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और बहुत जल्दी डिस्कवर कर लेती है एवलिन, जो है खोज कर लेती है, पा लेती है, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वह एक निश्चित, अर्थात उसको एहसास हुआ कि कमर के ऊपर से, अर्थात जो ढोल बज रहे हैं वह कमर के ऊपर से, अर्थात जो एक ढोल बज रहा है वह कमर के ऊपर से है, और दूसरा जो बज रहा है वो कमर के नीचे से बज रहा है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड ऑफ विब्रेशन। फिर कह रहा है कि पुनः जो है मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को आवाज़ों तथा कंपन को सुनने के लिए खोलना और सीख लिया था। फिर से देखिए,
करा कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को खोलना सीख लिया था, एंड बॉडी, शरीर को, टू साउंड एंड विब्रेशन, उस आवाज़ और उस कंपन के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन टू हार्ड वर्क, और बाकी जो कार्य दृढ़ निश्चय और सख्त परिश्रम का था। ठीक है, आइए फिर कह रहा है कि सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, वह उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात हमेशा आगे के बारे में सोचा करती थी। सी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वाज 16, उसी समय उसने जो है अर्थात एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। उस समय उसकी आयु जो है 16 वर्ष की थी। बाय द टाइम शी वाज 16, 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में संगीत जो है बनाएगी, अर्थात संगीत को अपना जीवन बनाना चाहती थी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और फिर उसके बाद जो है कह रहा है कि उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की योग्यता की परख के लिए एक कार्यक्रम किया, और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। से ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वहाँ से जो है वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी, माने सोलो परफॉर्मेंस, एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी। एंड एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और 3 वर्ष के अवधि के समाप्ति के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और अपने 3 वर्ष पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उसने बहुत से उच्च इनाम प्राप्त कर लिए, बहुत से उच्च इनामों को प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक का मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगा। आगे के वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।